हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। शादी का सीज़न चल रहा है, हमने भी दबादब आइसक्रीम और कोको कोला पी लिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि थोड़ा सर्दी खांसी वगैरह हो गया है। कुछ धूप का भी असर है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। और इसी बीच हमने एक वेब सीरीज़ देखी जो 21 अप्रैल को लॉन्च हुआ अमेजन प्राइम पे। जी हाँ, गिल्टी माइंड्स। वाटर डायरेक्शन की तो दाद देना पड़ेगा, सिनेमेटोग्राफी की भी दाद देना पड़ेगा। और ये गिल्टी माइंड्स है क्या एक्चुअली, जैसे मैंने सोचा था उससे कई ज़्यादा ये वेब चीज़ लगा। स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि क्या कुछ बोरिंग होगा, चलो देखते हैं। देखा तो इंटरेस्ट आया। बीच में कुछ सीन्स, कुछ एपिसोड्स में कुछ जगह बोरिंग भी हुआ, लेकिन चूंकि अगर आप लॉ स्टूडेंट्स हैं, मतलब लॉ स्टूडेंट्स को तो मैं स्पेशली कहूँगा कि आप ज़रूर देखिए, से आपका काफ़ी नॉलेज बढ़ेगा, आपको काफ़ी एस्पेक्ट पता चलेगा। बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये एक सीरीज में, एक ड्रामा में ये दिखाया गया है कि एक इंडिया की लीडिंग लॉ फर्म कंपनी है और एक जस्टिस के बारे में दिखाया गया। और उनकी एक बेटी जो एकदम राजा हरिश्चंद्र की समझिए कि एक तरह से औलाद ही होती है, ये मतलब कि सच का ही साथ देती है। इनका बीच में कुछ 4-5 कैरेक्टर्स के बीच में इस कहानी को बुना गया और क्या लिखा गया है, मतलब मानना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ आप देखिएगा तो आपको थोड़ा सा हर्ट करेगा कि इसमें ना जैसे ड्रामा के रूप में कहानी बताया भी गया और कहीं कहीं डायलॉग के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको देखने के बाद ही अंदाज़ा लगेगा कि जब मैं कहानी देख रहे हैं तो उसके बीच में बोल रहा है ड्रिस आया, फलाना ठिकाना, कहीं कहीं आपको बांध के रखेगा और कहीं कहीं परेशान करेगा। अब ये इसमें है क्या, इसमें बेसिकली 10 सीरीज बनाया गया और 10 सीरीज में हर एपिसोड में किसी केस को उठाया गया है, उसके तथ्यात्मक को खंगाला गया है, उस पर आर्गू किया गया है, उसको इमोशंस में बांधा गया और फिर उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। और पहले सीरीज, हर सीरीज में अलग अलग कहानी भी है और पहले सीरीज से अंत सीरीज को एक कहानी के साथ भी जोड़ा गया। ये मुझे इसका बहुत बेहतरीन नज़र आया। क्या है इस सीरीज में, हम एक एक करके बात करते हैं कि जो पहला एपिसोड है उसमें सेक्शन 375, 376 और स्पेशली 376C को डिफाइन किया गया। जी हाँ, रेप को डिफाइन किया गया है। रेप इसमें होता है जैसे कि नॉर्मली फिल्मों में भी दिखाया जाता है, वहीं से शुरू है इसका। क्या एक डायरेक्टर और एक एक्ट्रेस होती है, उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। इसमें दोनों पक्ष का दिखाया गया और लोग क्या सोचते हैं वो भी दिखाया गया आपको, एक पक्ष को मजबूत नहीं किया गया। और उसमें सबसे मज़ेदार आपको जो लॉ स्टूडेंट्स होंगे उनको जन्म मिलेगा 376C। मेरे लिए भी थोड़ा सा नया था कि अगर किसी दो व्यक्ति के बीच में इंटरकोर्स होता है, कंसेंट के साथ भी होता है या कंसेंट ना, मतलब कंसेंट क्लियर नहीं है और होता भी है, कोई व्यक्ति पर्सन इन अथॉरिटी में है तो भी वो सेक्सुअल ऑफेंडर का जिम्मेदार होगा, तो भी उसे 5 साल की सज़ा इसमें सुनाई जाती है। तो ये आपको नया जानने को मिलेगा। दूसरे एपिसोड में क्या बताया गया, दूसरे एपिसोड में बताया गया साइको किलिंग। एक 15 साल का बच्चा गेम एडिक्टेड हो जाता है और वो गेम एडिक्टेड में उसे एक चैलेंज मिलता है और उसमें दिखाया गया है कि उसका माइंड गिल्टी था या नहीं था। 3 दिन 4 दिन पहले से तैयारी करता है, चश्मा लगाता है, गाड़ी में जाता है, कैब ड्राइवर को मारता है, चैलेंज पूरा करता है। अजीब सा साइको किलिंग दिखाया है। मतलब एक बार तो आप भी डर जाइएगा कि आपके घर में जो छोटा भाई बहन या बच्चा हो, कहीं वो गेम ना खेल रहा हो, अब उसको भी रोक दीजिएगा। और उसमें कहा भी गया है कि 2 घंटे से ज़्यादा अगर कोई बच्चा गेम खेलता है, वीडियो गेम, तो वो गेम एडिक्टेड हो सकता है, तो सावधान रहिएगा। तीसरे एपिसोड में बताया गया है पानी को, एक समस्या को लेकर। महाराष्ट्र के एक गाँव है और एक टेस्टी कोला कंपनी है, एक्चुअली पेप्सी की ही कंपनी है समझिए, वो थम्सअप बनाती है और यह इल्ज़ाम ये रहता है कि वो सारे एरिया का पानी जो है सोख लेती है, जिसकी वजह से वहाँ के आसपास के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और उसमें PIL दिखाया गया है कि वो गांव का एक व्यक्ति जब कोई मर जाता है तो एक PIL दाखिल करता है, ठीक है, टेस्टी कोला के खिलाफ, और फिर उस पर सुनवाई होती है और उसमें आपको देखना मिलेगा कि जस्टिस जो है एक बिजनेस है, इस तरीके से आपको समझ में आएगा। चौथे एपिसोड में बताया गया स्पर्मा क्या है कि अगर कोई अपनी इच्छा से भी अगर कोई वो विवाह नहीं करना चाहती या फिर किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो किसी और का स्पर्म अपने शरीर में डालकर खुद प्रेग्नेंट हो सकती है। और उसको लेके दिखाया गया कि वो एक खुद का स्टार्टअप रहता है और बेगूसराय की लड़की को दिखाया गया। एक्चुअली इसमें एक चीज़ आपको पिंच करेगा लेकिन वो आपको पता नहीं चलेगा कि थोड़ा बिहारी टोन दिखाया गया, लेकिन बिहारी टोन को अच्छे से निखारा नहीं गया है, काफ़ी रफ दिखाया गया, जबकि बिहारी टोन में काफ़ी ह्यूमर है, काफ़ी आपको सुनने में, बात करने में अच्छा लगता है। इसमें आपको ऑकवर्ड सा थोड़ा लगेगा, लेकिन बोल्ड कैरेक्टर को दिखाया गया शायद इसलिए भी, तो इसमें इस कैरेक्टर को डिफाइन किया गया और इस स्टार्टअप कंपनी है उसकी, और उसी की कंपनी से बाहर निकाल दिया जाता है
क्योंकि 6 महीने के मैटरनिटी रिलीफ का मामला रहता है, फंडिंग का मामला रहता है। 5वें एपिसोड्स में आपको कॉपीराइट का मामला मिलेगा। आलाप क्या है? आलाप होता क्या है कि एक मशीन बनाया जाता है और मशीन में किसी भी गाने को छोटे छोटे ट्यून्स को वो ले लेता है, रिकॉर्ड करता है और अपने हिसाब से मिक्स करके एक अच्छा गाना बनाता है, जिसमें 4-5 म्यूजिक डायरेक्टर्स उस पर केस कर देते हैं, सू कर देते हैं और कहते हैं कि इन्होंने हमारे गाने को चोरी किया है। और इस पे काफ़ी भयानक केसेस चलता है कॉपीराइट का। आपको देखने में ये तो एकदम मज़ा आ जाएगा कि कॉपीराइट का केसेस कैसे चलता है और क्या पेनाल्टी मिलता है, नहीं मिलता है। एपिसोड 6 में इसमें दिखाया गया है इनो, ड्राइवरलेस कार। आने वाला समय ड्राइवरलेस कार का है और इसमें दिखाया गया है कि ड्राइवरलेस कार केवल अपनी पैसेंजर की सेफ्टी देखती है, बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो। इसको लेके इसमें डिबेट होता है, डिबेट काफ़ी अच्छा है। ये एपिसोड आपको बांध के रखेगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एपिसोड 7 में दिखाया गया डीप वाटर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक सिक्योरिटी एजेंसी होती है, उसको रक्षा करने की जिम्मेवारी मिलती है, पर इसमें 4-5 बिहारी मजदूर को, बियर्ड वाले को दिखाते हैं, डकैत बना के मार देते हैं। इसके बीच में जो दीपक नाम के जो वकील होते हैं, जो लॉ फर्म के सबसे बेहतरीन वकील माने जाते हैं, ठीक है, और वो अपने सीनियर से गाइडेड रहते हैं, तो वो उनके जीजा जी इस केस को लेकर, लेकिन वो खुद नहीं लड़ते हैं, लॉ फर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और अपने अपोजिट काउंसिल को दे देते हैं। इसके बीच में इस कहानी को बुना गया है। कहानी इसमें भी आपको मज़ा आएगा। में आपको मिलेगा IVF क्लिनिक पे होता है क्या है कि जब IVF, ये एक पुराने पीछे के स्टोरी से आपको रिलेट करेगा कि IVF क्लिनिक में एक PYV क्लिनिक होता है, जिसमें मेल और फीमेल की रेशियो को दिखाया जाता है कि कैसे वो कुछ साइंटिफिकली या कोडवर्ड में यह पेरेंट्स को बताता है कि ये टेस्ट मतलब कि आप मेल एम्ब्रॉय चुन सकते हैं। और होता क्या है कि एक पेरेंट्स को जिसमें रिस्क फैक्टर एकदम नॉर्मल अंदाज में बताया जाता है और उसका एम्ब्रॉय कमज़ोर होने की वजह से उसके बच्चे में डिसऑर्डर हो जाता है, जिसके वजह से वो चल नहीं पाता है। तो ये आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। इसमें काफ़ी, अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो ज़्यादा मज़ा आएगा। एपिसोड 9 में बताया गया है आपका अलोला डेटिंग ऐप। अरे ये तो गजब था महाराज। होता क्या है कि जो शुभांगी होती है, वो जो लॉ फर्म की जो हेड होते हैं उनकी पोती होती है, हार्वर्ड से पढ़ के आई होती है, और वो उसके कुछ फ्रेंड्स जो है अलोला डेटिंग ऐप पे चैट करते हैं और अचानक पार्टी में देखते हैं कि सारे दोस्तों के साथ सेम ही चैटिंग किया गया है और बहुत अजीब सा लिखा गया। इसमें आपको थोड़ा सा कोर्ट रूम में कॉमेडी भी देखने को मिलेगा। और उसमें क्या होता है कि वो तीनों दोस्त और भी कुछ लोग मिलकर सू कर देते हैं कंपनी के खिलाफ कि लड़की नहीं है, वो लड़की चैटिंग नहीं कर रही, क्योंकि वो किसी से मिलती ही नहीं है, सबको मिलने का बोलती है लेकिन मिलती नहीं है, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गाइड हो रहा है। और उसके बीच में काफ़ी भयंकर आपको आर्गुमेंट देखने को इसमें मिल जाएगा। काफ़ी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपका पकड़ है तो अच्छा समझ आपको आएगा। और एपिसोड 10 में है जो फाइनली जिस कहानी या इस टाइटल का मोटो है, स्टोरी का मोटो है गिल्ट। जी हाँ, भल्ला साहब आपको शुरू से देखेंगे, दारू कारोबारी रहते हैं, ये शराब माफिया रहते हैं। और इन एक छोटे स्टार्टिंग में आपको दिखाया जाएगा कि कोई बच्चा डूब रहा है और वो दीपक का दोस्त ही होता है, और उसका इसमें वापस से खुलासा होता है और वो मर्डर केस ट्रायल चालू हो जाता है। मैंने हर चीज़ में आपको आधा इसलिए बताया ताकि आपका इंटरेस्ट जागे और आप इस सीरीज़ को देखें। इसमें एक चीज़ और प्रमोट किया गया है, इसमें लेस्बियन को प्रमोट किया गया। लेस्बियन क्या होता है कि जब दो मेल अब लड़का लड़की शादी करता है या प्यार करता है तो आप समझते हैं, अभी और तो 5वां 6ठा का बच्चा 4था का बच्चा भी समझ जाएगा, लेकिन अब दुनिया कुछ और नए चीज़ों को आजमा रही है। जी हाँ, इसमें जो कसफ की जो पार्टनर्स होती है, वंदना और सुनंदा, ये दोनों को बॉयज पसंद नहीं होते। ये दोनों साथ रहती है, ये दोनों अपने साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाती हैं और खुद भी मैरिज करना चाहती है, अपने पेरेंट्स से बचते रहती है शादी से। और इसमें इस चीज़ों को आजकल मैं देख रहा हूँ कई मूवीज इस पर बनाया गया, इसको प्रमोट किया जा रहा है। अब मैं एक चीज़ इसमें बोलना चाहूँगा कि अगर एज ए लॉ देखेंगे आप तो हर इंसान को एक अपना फंडामेंटल राइट है, वो अपनी लाइफ जैसे भी जी सके, लेकिन जैसे ही ये लाइन आप कहते हैं तो आपका कल्चर डिस्ट्रॉय होता है। पहले ही हमारे सोसाइटी जो है लड़का लड़की एक साथ ना घूमे, लड़का लड़की आज भी गांव में आपको दिख जाएगा ये चीज़ें, उसको लेके बवाला मचाती है। अगर अब तो क्या मतलब, अगर दो लड़की भी साथ में है और दो लड़का भी आपस में साथ में है तो यह भी एक समस्या है। और मैं ये जरूर देखना चाहूँगा कि सोसाइटी इससे कैसे निपटती है, और जो जाति से बाहर नहीं निकल पा रहे, जो धर्म से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इससे कैसे बाहर निकलेंगे।
तो कुल मिला के बेहतरीन डायरेक्शन दिया गया। कुछ जगह सीन्स थोड़े उबाऊ हुए हैं, लेकिन आप पेशेंस रख के देखिएगा तो फिर बार बार आपको बांधने की कोशिश किया गया है। थोड़ा इम्पैक्ट छोड़ने में कमी, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतरीन सीरीज़ है। मैं अपने आप को रिव्यू करने से नहीं रोक पाया हूँ, और लॉ स्टूडेंट्स को तो देखना ही देखना चाहिए। इससे काफ़ी सीखने को आपको मिलेगा, कैसे जिरा होता है कोर्ट में, कैसे मामला जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स नहीं भी है वो भी देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि सिस्टम कैसे चलता है, जस्टिस कैसे मिलता है, और जस्टिस मिलता भी है कि जितना हम सोच के जाते हैं वैसा कुछ होता भी नहीं है। तो ये गिल्टी माइंड्स का रिव्यू है। मैंने अपने स्तर से कोशिश किया है कि आपका इंटरेस्ट जागे, और मैं अपने स्तर से और भी कोशिश कर रहा हूँ। कैसा लगा हमारा रिव्यू, रियल कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, फिर किसी रिव्यू में मिलेंगे।